आपने ये लाइन बहुत बार ही सुनी होगी कि लड़कियों की ना में हाँ होती है। जब आप कभी किसी लड़की को प्रपोज करते हो और वो आपको ना कर देती है तो एक्चुअल में वो मना नहीं कर रही है, एक्चुअल में वो हाँ कहना चाह रही है। तुम बुद्धू हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। और ये भी कहा जाता है कि आप अगर किसी लड़की से मांगते हो, सेक्स मांगते हो या कुछ भी मांगते हो और लड़की मना कर देती है तो लड़की मना नहीं करना चाह रही, लड़की चाह रही है कि तुम और मांगो और वो लड़की आपको वो चीज दे देगी। ये चीजें काफी ज्यादा प्रचलित हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। साइकोलॉजिकली ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या ये सच है या एवं कहा जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दो तीन चीजें और हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि लड़कियों की ना में हाँ कितनी होती है और ना कितनी होती है। तो पहले लड़का लड़की को थोड़ा साइड में रख के एक इंसान के ऊपर आते हैं। ठीक है, इंसान को समझ लोगे, लड़की को तो ईजिली समझ जाओगे, क्योंकि उसके साथ साथ तुम खुद को भी समझोगे, क्योंकि इंसान तुम भी हो। तो जो इंसान होता है ना, उसको नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या। मुझे पता है नहीं पता, तुम्हें पता है नहीं पता, हम कुछ भी चीज ऐसी करते हैं। तो जब हमें कोई चीज पूछी जाती है कि ये चीज दोगे, ये चीज लोगे, तो हम मना कर देते हैं। फॉर अ सेफर साइड हम बोल देते हैं नहीं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप किसी लड़की से सपोज करो पूछते हो कि कल वहां घूमने चलें, लड़की मना कर देगी। आप उससे पूछते हो कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, लड़की मना कर देगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़की सेफ साइड में रहना चाहती है। फॉर अ सेफर साइड लड़की उस चीज को मना कर देती है। लेकिन बाद में आप देखते हो कि धीरे धीरे जब आप उसको कंफर्टेबल करते हो तो वही सेम चीज जिसके लिए लड़की बहुत ही फर्म वे में मना करी थी फर्स्ट प्लेस पे, अब वो धीरे धीरे हाँ कर रही है। तो इसलिए कह देते हैं हम लोग कि लड़की की ना में हाँ होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में लड़की ना कर रही है लेकिन बाद में वो हाँ कर देगी। और ये प्रूवन फैक्ट है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इंसान ऐसा ही होता है। इंसान को क्योंकि ये नहीं पता होता उसको चाहिए क्या, इसलिए वो हमेशा पहले मना कर देता है। और धीरे 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 जब आप उसको कंडीशन प्रोवाइड कर देते हो या उसको उसका फायदा दिखा देते हो, जिस चीज के लिए उसने पहले मना किया था, उसका फायदा देखते ही उसके मन में लालच आता है और वो हाँ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लड़की को बोलते हो कि देख मैंने तेरे को देखा, मेरे को तुम बहुत अच्छी लगी, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, आई लव यू। तो लड़की मना कर देगी। लेकिन जैसे ही लड़की को ये पता चलता है कि आप बहुत अच्छी बातें करते हो और आपके साथ बात करके उसका टाइम पास बड़ा अच्छा हो जाता है, उसको बड़ा आप हंसी दिलवा देते हो, खुश हो जाती है, उसका जो मूड ऑफ रहता है आपसे बात करके अच्छा हो जाता है, सारी एंटरटेनमेंट आप उसको प्रोवाइड कर दे रहे हो। ठीक है, तो लड़की क्या बोलती है, सोचती क्या है कि यार लड़का तो अच्छा है, बातें करने में अच्छा है, ठीक है देखते हैं। जब वो बात आती है ना देखते हैं, तो धीरे 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 लड़की की हाँ होती जा रही है। या अगर आप लड़की को दिखाते हो कि आप बहुत ज्यादा रिच हो, पहले बंदी को नहीं पता था कि आप बहुत ज्यादा रिच हो, अब आप लड़की को दिखाते हो कि आप बहुत ज्यादा रिच हो, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आप उसको गाड़ी में बैठाते हो, घुमाने ले जाते हो, उसको क्लबिंग करवाते हो, उसको खिलाते पिलाते हो, डिनर डेट पे ले जाते हो, ऐश करवाते हो, ऑल इन ऑल उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहे हो। यानी कि लड़की को मजे दिलवा रहे हो, पैसों पे ऐश करवा रहे हो, सीधा बोलो तो लड़की की हाँ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मजे सभी इंसान को चाहिए। ऐसी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, लड़की को लगता हो कि भाई ये तो ऐसा ही है, इसको मना कर देते हैं। लेकिन जब आपने अपना रोमांटिक फेस दिखाया कि आप उसकी कोई मांग पूरी कर सकते हो, यानी कि समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो लड़की हाँ कर देती है। तो कुल मिला के खेल यही है कि जब भी कोई लड़की ना कर रही है तो वो ना नहीं कर रही है, वो ना नहीं कर रही है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़की की ना में ना नहीं है। लड़की ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि चलो बेबी सेक्स करते हैं, लड़की ना कर दे रही है तो तुम जबरदस्ती लग गए हो कि भाई लव जेम्स ने कहा था ना नहीं है, हाँ ही है, ये तो लग जाओ ले लो। तो वो चीज़ें ऐसी नहीं होती। बट इससे आपको ये समझना चाहिए कि इंसान को कुछ पता नहीं होता, किसी की ना में ना नहीं है और किसी की हाँ में भी हाँ नहीं है। अब इससे ये भी समझ जाओ, जब आप लड़की को बोलते हो कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, और लड़की अगर कह देती हाँ लेट्स कम इनटू द रिलेशनशिप, तो मैं क्या लगता है कि उसकी हाँ में हाँ है? नहीं है। क्योंकि अगर हाँ में हाँ होता तो बाद में भी वो रिलेशनशिप रहना चाहिए था, लेकिन वो ब्रेकअप हो जाता है ना। तो इसी तरीके से ऐसा ही होता है, जो आज हाँ है वो कल ना हो जाएगा, और जो आज ना है वो कल हाँ हो जाएगा। सीखने वाली बात यह है कि आपको कोई चीज चाहिए तो बस उस पर लगे रहो, तुम लगे रहोगे काम हो जाएगा। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं लड़की कर रहा हूं। अदरवाइज आप इसको बहुत ही ब्रॉडर एग्जाम्पल पे ले जा सकते हो। आपको लाइफ में कुछ भी करना है, आपको लगेगा कि ये चीज नहीं हो पाएगी, लेकिन एक बार लग जाओ काम पे, वो चीज हो जाएगी, चाहे वो कोई भी चीज हो। पर्सनली मैंने करके देखा है। अगर लड़की का एग्जांपल ले तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जो मेरे साथ बहुत बारी होती है। जैसे किसी लड़की से कॉल पे बातें हो रही हैं और तुम लड़की से थोड़ा बहुत रोमांटिक बातें करना चाहते हो, तो लड़की बोलेगी प्लीज़ यार ये सब बातें मुझसे मत करो, ये सब मेरे को ये सारी फालतू की बातें अच्छी नहीं लगती। तो तुम बोलोगे ओ, तो अब नॉर्मल लड़का होगा बोलेगा ओ ये तो बहुत ज़्यादा सीधी सादी लड़की है। लेकिन फिर कुछ लड़के होते हैं हम जैसे हरामी, तो हम सोचते हैं भाई कि ये चूतिया काट रही है, अरे मन में तो तेरे बेटा बहुत कुछ है, हमें पता है। तो जैसे जब थोड़े अध्यात्म समझते हो, थोड़ा साइकोलॉजी समझते हो, तो ये तो पता ही होता है कि हर इंसान के अंदर सेक्स की आग होती है, हर इंसान के अंदर होती है। 99.99% लोगों के सेक्स की आग होती है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं सेक्स गंदी चीज़ है, नहीं ये वही लगे रहते हैं।
फोन देख के और हिला रहे होते हैं या उंगली कर रहे होते हैं। सिंपल सीधा खेल बता रहा हूँ, जो है सो है। तो जब मैं लड़की को कंफर्टेबल कर देता हूँ तो लड़की उस जोन तक पहुंच जाती है जहां पर बोलते हैं यस बेबी यस, यू नो व्हाट डू आई मीन। तो समझ में आता है ये यही लड़की थी जो अभी थोड़े दिन पहले या थोड़ी देर पहले बोली थी, और थोड़ी देर पहले कह लो, 1 घंटे के अंदर सारा खेल खत्म हो जाता है। यही लड़की कहती है कि नहीं नहीं फालतू की बातें हैं, मुझे सेक्स नहीं पसंद, ऐसे लड़के नहीं पसंद, और वही बोल रही होती है मेरा बहुत करने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं मैं बताओ। समझ लो सारा खेल यहाँ तक है, यहाँ तक है। और ये भी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कोई लड़की जो कह रही है कि यार अरे बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी, या ठीक है चलते रहते हैं और बहुत मज़ा आएगा, हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, फालतू की 10 बातें होती हैं, शादी करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। मैं हरामी, मुझे पता है कि कुछ नहीं है, शादीशुदी कुछ नहीं है। अभी जैसे तुम्हारा मूड बन गया है वैसे तुम्हारा किसी और में चीज़ में जो मूड बना हुआ है वो बिगड़ भी जाएगा। अभी तक बना नहीं था, मैंने बना दिया, अभी अगर मैंने बनाया तो बाद में उतर भी जाएगा। बाद में फिर वही लड़की कि यार मैं बिजी थी, यार मुझे समझ में नहीं आया, फिर मन में हंसता हूँ कि बाबू यही खेल है, यही खेल है। तो इंसान के ऊपर भरोसा मत करो, मत करो। अगर कोई लड़की कह रही कि वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, भरोसा मत करो। अगर कोई लड़की कह रही है वो आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, भरोसा मत करो। अगर कोई लड़की कहती है कि वो तुम्हें बहुत ट्रस्ट करती है, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी, भरोसा मत करो। अगर कोई लड़की कहती है कि तुम फालतू लड़के हो, अपनी शक्ल देख, तो मैं तो तेरे को कभी भाव नहीं दूंगी, अबे जा मेरे से बात मत कर, उसकी बात पर विश्वास मत करो। और खासकर लड़कियों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के मूड स्विंग्स नेचुरली बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं तो होते हैं। अब क्यों होते हैं उसके लिए साइंस में घुस जाना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर आपने देखा होगा कि लड़कियों का दिमाग बड़ा घूमता है, हमारी मम्मियों का भी या हमारी बहनों का भी। वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलती हैं, अभी वो खुश हैं कभी दुखी हो जाएंगी, क्यों नहीं पता। अभी वो दुखी हैं कभी खुश हो जाएंगी, क्यों नहीं पता। तो लड़कियों के जो फीमेल्स होती हैं उनके आधे से ज़्यादा तो पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो मान लो 3 से 4-5 दिन के पीरियड्स हो गए, उससे 2-3 पहले तुम निकाल लो, मूड स्विंग्स होना शुरू होते हैं। और जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद के तो 10 दिन तो उनके एम ही चले गए, कुछ अता पता नहीं। और कई लड़कियों के और ज़्यादा होते हैं। तो एवरेज ऑन 10 लड़की, क्या बातें करो तुम, बोल रहे क्या चूतिया पे करा, लेकिन यार ये बात है तो बात है। तो 10 दिन तो एम ही, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, महीने में तुम किसी लड़की से बात करो 1/3 की, 1/3 की होगी ना। कि आप अगर किसी लड़की से बात कर रहे हो तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि भाई उससे तुम उसके मूड स्विंग्स में ही बात कर रहे होगे। तो आड़े में आ गए तो लड़की को वैसे ही तुम्हें लपेट देगी लड़की। तो क्या कह रही क्या नहीं कह रही हो तुम्हें पल्ले पड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों को होश खो जाता है, लड़कियां होती नॉर्मल है, लेकिन कई बार दिखाती भी हैं कि प्लीज़ मैं मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मेरे को ऐसे मत करो वैसे मत करो, और ये भी उनके नौटंकी होती है 10। लेकिन हाँ ठीक है ओके, पीरियड्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत पेन होता है, लड़कों को हो जाए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ये करती हैं 9 महीने तक बच्चा रख के, फालतू की बातें मत यहाँ कुतर्क मत करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे होता है। तो आप बस यही समझ जाओ कि लड़की के ऊपर विश्वास नहीं करना, वो क्या कह रही है उस पर ट्रस्ट मत करो। क्यों कह रही है ये देखो, वो ऐसा इंसान क्यों कह रहा है, उसके पीछे रीजन पता करो। इवन खुद पे भी जब आप ये कहते हो ना कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तो पूछो तुम भी झूठ बोल रहे हो, तुम अपने ऊपर लो। तुम जब बोलते हो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम छोड़ दोगे, क्योंकि छोड़ देते ही हो आगे चल के। जब तुम बोलते हो कि मैं तुम अब और हम नहीं रह सकते यार, अब हम लेट्स एंड दिस रिलेशनशिप, तुम वापस आ जाते हो। तो ऐसा ही तो होता है या नहीं होता। अभी आपको लगता है कि लड़की बहुत इग्नोर कर रही है, भाड़ में जाए अपनी एसएससी करवाए, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी बंदी, आप जोश में कह देते हो, बाद में आपको उसकी याद आती है ना। आप कई बार कह देते हो कि यार ये लड़की तो बड़ी पसंद है, यही लड़की चाहिए, आप हिला देते हो और हो जाता है। तो आप बोलते हो ये क्या है। तो होता है, बहुत लड़कों के साथ होता है कि किसी लड़की के लेने जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें बड़ी एक्साइटमेंट होगी, भाई मज़ा ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम सच सवर के बहुत कुछ करने जाओगे। जब हो जाएगा तुम बोलोगे जो ये क्या किया मैंने, अब क्या करूँ, इसका बगल में पड़ी है नंगी है, मैं क्या करूँ। किसी की डिसरिस्पेक्ट करने का मेरा मतलब नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि हम इंसान होते ही ऐसे हैं। खुद पे अगर तुम देखोगे लड़की को भी साइड में कर देते हैं, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे। अगर हम अपने ऊपर भी देखें तो हम बहुत मूड में होते हैं, है ना, कि हम ये करके एक पॉइंट को देखने के लिए हम कितनी मेहनत कर देते हैं ना, कि साइड में साइड नंबर 2 नंबर 3 4 5 करते करते 69 पेजेस तक चले जाते हैं। ये वाली देखूंगा, इसमें से जल्दी उतार दिया, ये वाली नहीं देखनी, इसमें से ये पहना हुआ है नहीं, इसमें तो पूरा ही थंबनेल में ही पूरा नंगी दिख गई, तो इसमें देखने का मज़ा ही क्या है। तो हम बड़ी सोच समझ के करते हैं। 5 मिनट का काम होता है, हिला उला कर फिर हो जाता है, फिर बोलते हैं ये क्या किया मैंने। फिर हम सोचते हैं भाई साहब मैं आधे घंटे तक इस पागलपंती में लगा रहा, तो आप बोलते हो ये क्या कर रहा हूँ मैं, फिर अगली बार यही करते हो, फिर आधा घंटा उसमें वेस्ट करते हो। तो ऐसा ही होता है। तो जो इंसान होता है ना वो अपनी इंद्रियों के वश में होता है। इंद्रियां तुम बड़े उसमें पहुंच जाओगे। जो इंसान होता है ना वो जो उसके मन में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डर हो गया, लालच होगी, काम वासना हो गई, वो इसी में ही रहता है। अहंकार हो गया, वो इसी में ही रहता है। कि कोई इंसान किसी चीज़ से डर रहा है तो उसके वशीभूत में होकर वो कुछ कर दे रहा है। जैसे रात में चल रहे हो तो आपको डर लगेगा किसी रास्ते में, दिन में चलोगे आपको डर नहीं लगेगा। किसी लड़की से बात कर रहे हो तो रात में करोगे तो सेक्स चढ़ा रहेगा, तो उसकी सारी बातें सुन लोगे, दिन में उसकी घंटा कोई बात नहीं सुनोगे, आप बोलोगे क्यों बोर कर रही है। तो ऐसा ही होता है। तो इंसान ऐसा ही
फिसलता फिसलता रहता है। तो जब ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि लड़की की ना में हाँ होती है, तो ये कहना सही नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि लड़की की ना में ना तो नहीं होती, क्योंकि लड़की की हाँ में हाँ भी नहीं होती। तो क्या ये बस लड़की तक सीमित नहीं, इसको हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे ले गए कि इंसान की ही हाँ में हाँ नहीं होती, इंसान की ही ना में ना नहीं होती, इंसान कुछ कह रहा है उसमें कुछ दम नहीं है। तो जब ये चीज़ को लेके चलते हो ना, तो फिर थोड़ा आसान हो जाती है ज़िंदगी, मज़ा आ जाता है। तो रिलेशनशिप है ना, मुझे लगता है ना कि जो इंसान है वो आधे से ज़्यादा इसी चीज़ में घुसा हुआ है ना। लड़की सेक्स, लड़की सेक्स, लड़की सेक्स। अब जहाँ बात लड़की की आ गई वहाँ सेक्स भी लगा लो, तो सेक्स 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 सेक्स। लड़कों के ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ वो सारी चीज़ें सेक्स से जुड़ी हैं। किसी लड़के का मूड ऑफ है तो बोलेगा मैं एक लड़की से बात कर रहा था, अब वो मेरे से बातें नहीं कर रही, मेरा मूड ऑफ हो गया। क्यों करना चाह रहा होगा कि वो किसी लड़की से बात? सेक्स के लिए ना। तो समझ गए। अगर हम बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, कि खुश है क्योंकि आजकल उसकी किसी लड़की से बात हो रही है और बहुत अच्छे से बातें हो रही हैं, तो इंतजार कर रहा है कि उससे बातें होंगी, आज मैंने वो बातें की, फिर मन में सारी चीज़ें सोच रहा है। क्यों उस लड़की से बात कर रहा है? सेक्स के लिए। तो अगर वो खुश है तो भी सेक्स की वजह से है, दुखी है तो भी सेक्स की वजह से है। शादी के बाद तो पूरा मामला ही सेक्स पे था, शादी सेक्स के लिए हुई है, तो सेक्स ही है सब। सेक्स से तुम खुश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मेरी चल रही है लेकिन तुम्हारी कुछ चल नहीं रही है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। आई होप कि थोड़ी बहुत बातें तुम्हें समझ में आई हैं। थोड़ा बहुत साइंटिफिक तो कम और स्पिरिचुअली ज़्यादा लेके जाने की कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि यार देखो, लड़कीबाजी में मैं तुम्हें ज्ञान दे दूँ, तुम्हें कुछ मिलना जाना है नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा, तुम अप्लाई करोगे नहीं और फालतू की बातें होंगी। लेकिन अगर उसके साथ अगर तुम्हें तो कुछ ज्ञान मिल जाएगा ना, कुछ समझ जाओगे। अगर मैंने ये तुम्हें समझा दिया कि इंसान ऐसा ही है कि उसकी हाँ में हाँ नहीं है, ना में ना नहीं है। मुझे नहीं पता कि कल को किसी लड़की के साथ तुम्हारी बातें होंगी नहीं होंगी, उससे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन कल को अगर तुम्हारा कोई दोस्त भी होगा ना, कोई लड़का ही होगा, और वो तुम्हें बोलेगा कि ब्रो चल पीते हैं, अब तो मेरा यार है, तो मेरा ये है, तो वो जिगरी यार है, तुम्हारे मन में आएगा सबकॉन्शियस माइंड में कि नहीं यार ये चूतिया बना रहा है। तो इंसान चूतिया बनाता है। विश्वास मत करो किसी पे। मैं कह रहा हूँ मुझ पे भी विश्वास मत करो। ये चीज़ जो मैंने तुम्हें बोली ये अप्लाई करो, ये देखो अपनी आंखों से। तुम्हें लगता है कि हाँ यार कुछ बातें बन रही है तो उस पर विश्वास करो, नहीं बन रही तो मत करो। अगर कोई लड़की कह रही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे साथ वो रिलेशनशिप में रहना चाहती है, देखो उसकी हरकतें, क्या वो उसका सारी चीज़ें चल रही हैं, बस जब मूड बनता है उसका तभी वो हाँ में हाँ करती है। जब तुम कहते हो कि मुझको इस लड़की से प्यार हो गया, तो क्या हिलाने के बाद भी और निकलने के बाद भी क्या उससे उतना ही प्यार रहता है? जब सेक्स कॉल और सेक्स चैट कर लेते हो या मिलकर जब सेक्स कर तब भी उतना ही प्यार रहता है, बगल में पड़ी रहती है। ये लगता है कि क्या है ये, क्या पाल लिया मैंने। होती है ना चेंजेस। तो अगर अहंकार को साइड में रख के ईमानदारी के साथ बात करोगे तो आप बोलोगे कि यार सही बात कह रहा है। अदरवाइज फिर अहंकार इतनी कुत्ती चीज़ होता है, इतनी कुत्ती तो नहीं कह सकते, अहंकार इतनी बड़ी चीज़ होती है ना कि उसके अगेंस्ट आप जा ही नहीं पाओगे। अहंकार बहुत गलत चीज़ होती है। जब आपको लगेगा ना कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तो भी आपका अहंकार ही बोल रहा होता है कि आपके अंदर अहंकार नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बातें हो जाएंगी, फालतू की खींचने का मतलब नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कुछ ज्ञान की चीज़ें समझ में आती हैं, बस ऐसी बातें हो जाती हैं, आधे लोग ही बचे होते हैं। अगर जो है तो चलो करते हैं कोशिश, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखना अहंकार, अहंकार इंग्लिश में लिख देना AHANKAR। देखते हैं कौन कौन यहाँ तक था, और वीडियो को लाइक कर देना मेरी जान। धन्यवाद।